नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंडलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुरा सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, श्री रामचंद्र गुलबानी, महेश तेजवानी और अन्य भामाशाहों का सहयोग रहेगा। इस समारोह की तैयारियों के संदर्भ में एक बैठक रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कमेटियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंडलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवागढ़, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, रामचंद्र गुलाबानी, महेश तेजवानी और अन्य भामाशाहों का सहयोग रहेगा। इस समारोह की तैयारियों के संदर्भ में एक बैठक रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कमेटियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। संत महात्माओं का मार्गदर्शन समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह महंत स्वरूपदास, महंत हनुमान राम, संत ईश्वरदास, संत आत्मदास, संत अर्जुनदास, स्वामी राम प्रकाश शास्त्री, योगी गोवर्धननाथ, भाई फतनदास, दादा नारायण दास और ट्रस्टी CR किशन तुलसीदास माखीजानी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस समारोह की व्यवस्थाओं और संचालन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कमल प्रकाश कृष्णानी, महेश तेजवानी, रामचंद्र गुलाबानी, हरिचंदनानी, गिरधर तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, दिशा प्रकाश कृष्णानी, शंकर बदलानी, दीपक साधवानी, दिनेश मुरजानी और ओम प्रकाश हीरानंदानी शामिल रहेंगे। आज ताराचंद हुंडलदास वृद्धाश्रम प्रगति नगर कोटड़ा, साईं बाबा मंदिर और दादा रामचंद्र गुलाबानी के सौजन्य से जो अजमेर शहर में सिंधी समाज की 11 कन्याओं का झूलेलाल कन्यादान समारोह आयोजित किया गया है, उसके बाबत वृद्ध बहुत बड़े स्केल पे शहर के समस्त पंचायतों, सेवा समितियों और सेवादारियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग शाम को 4 बजे स्वामी कॉम्प्लेक्स के 4थे माले पे आयोजित किए गई। पूरे शहर को यह बताया गया कि उपरोक्त समितियों ने सिंधी समाज महासमिति के तत्वाधान में 11 सिंधी कन्याओं का कन्यादान करने का निर्णय लिया है और इस उत्सव के बहुत अच्छी तरह निभाने के लिए आम जन को जोड़ा गया है। आज कम से कम 110 बच्चों को जोड़ा गया है, सेवादारियों को जोड़ा गया है, जो विभिन्न कमेटियों में अपना नाम लिखाकर विभिन्न कमेटियों के द्वारा साईं बाबा मंदिर में 8 दिसंबर 2024 को यह जो कन्यादान समारोह होगा उसमें सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। आम जन को बताया गया कि इस कन्यादान में 11 कन्याओं के खर्चे के बाबत लगभग 40 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है और सब तरह के उपहार और सब तरह के सामान बाज़ार से परचेज कर लिए गए हैं। प्रत्येक कन्या को लगभग 3 लाख रुपए का सामान घर ले जाने के लिए दिया जाएगा। शेष खाने पीने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में खर्चा होगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान NRI का रहा है। हम शहरवासियों के बहुत आभारी हैं। मैं हरिचंदनानी इस उत्सव के सह संयोजक से रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा गुरुवार को अजमेर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पर जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जन सुनवाई की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लिया। झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। अजमेर में हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, कुछ लोग आए, उनकी जन सुनवाई हुई है। कुछ प्रकरण आए
उनका अध्ययन करके शाम को अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सर किस तरह का प्रकरण है? प्रकरण कुछ तो सफाई कर्मियों का है, कुछ कच्ची बस्तियों का है, कुछ शहर की कुछ समस्याओं के बारे में है। उनसे विस्तार से चर्चा हुई है, कुछ कागजात उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, दिन में उनका अध्ययन करेंगे और रात में या कल सुबह अधिकारियों से बुलाकर उनको चर्चा करके सकारात्मक निर्णय। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने आज पृथ्वीराजपुरी से लेकर गणेश नगर तक 8 इंच की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही पाइपलाइन की सुविधा थी, लेकिन अधिकतर कनेक्शन ढलान क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा लिए गए हैं, जिससे ऊपरी क्षेत्र में पानी की कमी महसूस हो रही थी। इस नई सेपरेट पाइपलाइन से ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को भी पानी की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आज पृथ्वीराजपुरी से लेकर के गणेश नगर तक 8 इंच की स्टील की नई पाइपलाइन डाली जा रही है। यहाँ ऑलरेडी पहले से पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन उस पाइपलाइन से ढलान के सारे जो कनेक्शंस हैं वो किए हुए हैं। ऊपर की ओर के भी कनेक्शन किए गए हैं, तो ढलान के कनेक्शंस में अधिक पानी जाने के कारण से ऊपर के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। तो ये सेपरेट लाइन डलेगी ऊपर के लोगों के लिए, ताकि इस लाइन पर वो सारे कनेक्शन, सारी लाइनें, गलियों की जो कनेक्शन है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो 2 लाइनें पैरेलल चलेंगी, एक नीचे की लाइन, एक ऊपर की लाइन। तो अधिक पानी और अच्छा पानी ऊपर के लोगों को मिल पाएगा, पृथ्वीराजपुरी गणेश नगर तक के लोगों को। तो इस नाते से ये पानी की पाइपलाइन जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए है, आज यहाँ पर डाली जाए। अजमेर नगर निगम ने आज अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। इस दौरान गंज और दरगाह थाना क्षेत्र में 5 अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। नगर निगम प्रशासन ने बताया कि दरगाह क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माणों की शिकायतें मिल रही थी। इस पर विशेष जांच दल का गठन कर स्थलों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई जगहों पर बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाते ही नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन सभी अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। अवैध रूप से बने निर्माण को सीज करने पहुंची है नगर निगम। और मैं आपको बताऊं, 5 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं, बहुमंजिला इमारतें, जिनको नगर निगम को सीज करना है। अभी आप देखिए तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। नगर निगम की जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 3 से 4 बहुमंजिला इमारतों को फिलहाल दरगाह बाजार क्षेत्र में सीज कर दिया गया है, लेकिन अभी की ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बहुमंजिला इमारत जो बनने जा रही थी उसको सीज करने पहुंची है नगर निगम की टीम। देखिए, जो बिल्डिंग है वो पुरानी बताई जा रही है, लेकिन रिनोवेशन का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा था। मैं आपको बताऊं, ऐसी कई हजारों बिल्डिंगें इस पूरे दरगाह बाजार क्षेत्र में बनी हुई हैं, तंग गलियों में। और आज नगर निगम की टीम इन तंग गलियों में बने निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों को सीज करने पहुंची है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी 3 जगहों को, बहुमंजिला इमारतों को सीज कर दिया गया है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है। दरगाह बाजार क्षेत्र में खासा पुलिस जाब्ता यहां मौजूद है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए, अभी की ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको बताऊं, अजमेर का नला बाजार से जो तंग गलियां जाती है गसेटी बाजार की ओर, वहां की है। काम चल रहा था, पुलिस भी मौके पे है, खासा पुलिस जाब्ता मौके पे है और आज पहुंची है इस बिल्डिंग को सीज करने के लिए। आप देखिए, बड़ी बिल्डिंग है जिसको सीज करने, बहुमंजिला इमारत बन चुकी है, उसको सीज करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है। आप देखिए, पूरा कागजी पुलंदा नगर निगम के पास में यहाँ पर फाइल के रूप में मौजूद है और ये वो फाइलें हैं जो तैयार की गई हैं बिल्डिंगों को सीज करने के लिए। 3 से 4 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको सीज करते हुए आज नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है। चौथी ये बिल्डिंग है और ऐसा मैं आपको बताऊंगी, जानकारी के अनुसार 4 से 5 ऐसी बहुमंजिला इमारतों को सीज करना है। एडवोकेट है सैयद नूर मोहम्मद चिश्ती का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है।
महिला पुलिस बल की बात करें तो आप देखिए महिला पुलिस बल भी है। इससे पहले जो 2 होटलों को सीज किया गया है उनमें जो जायरीन है वो आए हुए थे, उन सभी को बाहर निकाला गया और उसके बाद में सीज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सील चपड़ी की जाएगी, नोटिस चिपकाया जाएगा। अभी ये खासा पुलिस जाब्ता नगर निगम की विभिन्न टीम अन्य कई आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। जो नगर निगम की पुलिस है उसके जो एसएचओ हैं रविश कुमार सामरिया जी, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। ये ऐसी तंग गलियां हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वो तंग गलियां हैं जिन्हों में ऑटो रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ते हैं और नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले 3 बहुमंजिला इमारतों को सीज कर दिया गया है, नोटिस चिपका दिया गया है, सील चपड़ी कर दी गई है वहां पर भी। और अब इसके बाद में तीसरी ये जगह जहां सीज करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है, तैयार है नगर निगम की टीम पूरी। ऊपर आला अधिकारी मौके पर पूरा नक्शा जो मुआयना है वो करने के लिए ऊपर गए हैं। अजमेर दरगाह बाजार क्षेत्र में हिंदू मोची मोहल्ला जो गसेटी बाजार में स्थित है, हिंदू मोची मोहल्ला, वहां की ये सीज कार्रवाई है। ये देखिए पूरा पुलिंदा यहां पर कागजों का मौजूद है। 2025-24 वर्ष की जितनी भी जो बहुमंजिला इमारतें या फिर शोरूम्स हैं बड़े बड़े जो बिना नगर निगम की स्वीकृति के बन जाते हैं, उन सभी को नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई चल रही है। ऊपर किस लिए गए हैं वो अधिकारी वगैरह, देखने गए क्या? यदि मौका मुआयना करने इस पूरी बिल्डिंग का ऊपर की ओर गए हैं। यहाँ जो खड़े हुए हैं उनका कहना है कि ये बिल्डिंग पुरानी है और दिख भी रही है कि बिल्डिंग काफी साल वो चल रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं हम आपको। यही काम कर रहे थे कि अंदर कर रहे थे क्या काम? अंदर कर रहे काम। अभी के खासा पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। पूर्व में नोटिस दिए गए थे, बता दिया गया था, उसके बावजूद भी जो कार्य है वो लगातार जारी था और उसके बाद में आज सीज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए लगभग देखने से ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 मंजिल की ये इमारत हो। देखिए यहाँ जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है उनकी जो अटेंडेंस है वो देखी जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा पुलिस बल जाब्ता जो है बुलाना बहुत बड़ी बात होती है। क्या वो आ गए क्या तुम्हारे अधिकारी नीचे? क्या कितनी कर दी अभी तक सीज? 1 2 3 हंसना क्या हो तो बता। 3 कर दी, चौथी है।
देखिए 3 कर दी है और ये सभी जो है नगर निगम के कर्मचारी हैं अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के। दरगाह बाजार क्षेत्र के गसेटी बाजार का हिंदू मोची मोहल्ला, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व में इससे पहले 3 जो इमारतें हैं उनको सीज किया गया है, सील चपड़ी की गई है, उन पर नोटिस भी चस्पा किया गया है और अब जो है ये तस्वीरें और ये बहुमंजिला इमारत जो है बनकर तैयार भी हो चुकी है। नगर निगम की टीम अभी पहुंची है। देखने वाली बात यह है कि आला अधिकारी ऊपर गए हुए हैं, पुलिस के जो सीआई हैं, नगर निगम का जो पूरा दस्ता देखते हैं रवीश कुमार सामरिया जी, उनसे वार्तालाप जारी है। देखने वाली बात यह है कि अब क्या होता है आगे, क्या पुलिस मानेगी, क्या अधिकारी मानेंगे नगर निगम के, ये स्थिति है। पहले भी इस बिल्डिंग को सीज किया गया था। ये छोटी छोटी तंग गलियां जो अजमेर दरगाह बाजार के घसेटी मोहल्ला स्थित हिंदू मोची मोहल्ले पर मौजूद है, उस पर यह कार्रवाई जारी है। और अभी आप देखिए एक बिल्डिंग में आपको दिखाऊं जिसका कार्य चालू है, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी 10 कदम की दूरी पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बिल्डिंग देखो आप कितनी बड़ी है, मतलब आदमी ऊपर देखे तो गर्दन टूटकर नीचे आ जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन बनकर तैयार हो चुकी है। ये स्थिति है अजमेर के दरगाह बाजार क्षेत्र की। देखिए कमेंट आया है एक, मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूं। भीमदत्त शुक्ला जी हैं जिन्होंने एक कमेंट किया है कि चून पचान गली है, वहां पर भी ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। मैं आपको बताऊं कि अजमेर का जो दरगाह बाजार का आसपास का क्षेत्र है वहां पर यही स्थिति है। बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंगें नगर निगम की नाक के नीचे बनकर तैयार होती रहती हैं। हाँ बोलो अंकल, कुछ बोलना चाहते हैं। मैं विपिन गोयल हिंदू मोची मोहल्ला से। यहाँ पर बोलो। यहाँ पर इतना अति कर रखी है, हर मकान नगर निगम की बिना स्वीकृति के 4 मंजिल का बना हुआ है। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे देख लो, वो 7 मंजिल का बन चुका है, उसके बराबर में मेरा मकान है। इधर हाई कोर्ट ने इसके मकान को तोड़ने के आदेश दे दिए, तो भी म्यूनिसिपल वालों की आंख नहीं खुलती है, आके देखते नहीं है। नया नला बाजार में पार्षद खुद जाके हिंदू का मकान तुड़वा देता है, और इस एरिया में जो मुस्लिमों के मकान है वो कोई ना म्यूनिसिपल का अधिकारी आता है ना पार्षद आता है, कोई तोड़ने नहीं आता है। वो देखिए सामने नाक के नीचे 8 मंजिल का मकान खड़ा, मेरा सामने मकान है, मेरे मकान को 5 फुट उन्होंने तोड़ दी, कवर कर लिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इनके शिकायत 2 बार शिकायत ये महापौर से व्यक्तिगत मिल चुका हूँ, वो कहते हैं कि हम आगे फाइल बढ़ा देंगे। जब तक नगर निगम के उच्च अधिकारी इस मामले में, आपके मार्फत से मैं निवेदन करता हूं नगर निगम को, हिंदू मोची मोहल्ला के जितने भी मकान हैं वो आके चेक करो, और जितने भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, जो बिना नक्शे की स्वीकृति के कंस्ट्रक्शन है, सभी कंस्ट्रक्शन को सीज करो, जब ही जाके कोई काम होगा। नहीं तो इतना सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश है कि ज्यादा मंजिल बनने से पर्यावरण दूषित होता है। यहाँ पर दरगाह है, लाखों आदमी आता है, कोई भी मकान कभी भी अगर गिर गया तो कितनी जन हानि होगी। नगर निगम इसके लिए सोया रहता है, नगर निगम इसके लिए कभी कुछ देखता नहीं है, ना नगर निगम आके कुछ करता है। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ या नगर निगम के कोई बड़े अधिकारी आए तो उनको मैं वो कंस्ट्रक्शन भी दिखाऊं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन को अगर आप सीज कर दोगे तो आगे इनकी बनाने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर बने हुए को सीज करते हो तो इस आदमी का जिसका ये सीज किया लाखों रुपया लग गया है, उसका कोई उपयोग नहीं। और ये कंस्ट्रक्शन बिना नगर निगम के अनऑथोराइज स्वीकृति के नहीं बन सकता। कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं बनता है, कंस्ट्रक्शन को बनने में महीनों लगते हैं। ये कंस्ट्रक्शन 3 साल से बन रहा है, तो क्या नगर निगम की आंखें नहीं खुलती है? मेरा आपके माध्यम से नगर निगम को निवेदन है, जिलाधीश महोदय को निवेदन है, एसपी साहब को ये निवेदन है कि इस एरिया को आके चेक करो।
अच्छे से चेक करो, जितना पुलिस बल अभी लाओ उतना पुलिस बल लाके चेक करो, और जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उनको सीज करो। बस आपके माध्यम से पुनः निवेदन है। इससे पहले भी नगर निगम में कोई लिखित वगैरह में कोई अरे नगर निगम बता रहा हूँ, मेयर साहब से 2 बार मिल चुका है। हाँ, मैं नगर निगम को भी शिकायत दे चुका है। ये पड़ोस में मकान है, उसमें कचहरी से केस जीत गया हूँ। उसका 1+1 का नक्शा पास है, उसने 7 मंजिल खड़ी कर रखी है। ऐसा अदालत का आदेश है, फिर भी नगर निगम सो रहा है। कचहरी में नगर निगम प्रेजेंट नहीं होता है। जवाब कचहरी का प्रोसीजर है, अपन दावा करते हैं, उसका जवाब दावा देते हैं। नगर निगम जवाब दावा नहीं देता है, नगर निगम जवाब नहीं देता है। मकान बनना जब स्टार्ट होते हैं, अभी आपने बताया ये जो मंजिल है इसके पीछे अपन खड़े हैं, अधिकारी गए हुए हैं, 3 साल से बन रही है, तो जब बनता है तब नगर निगम का अधिकारी आगे नहीं देखता है। शिकायत आगे नहीं करता है, पार्षद आ जाता है, वो यहाँ का जो जमादार है सबसे पहला वो आदमी है जो शिकायत करता है। सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये बन क्यों रहा है। बस अब मैं इस पे, क्योंकि दूरदर्शन ये आपका मोबाइल है, मीडिया है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर ये दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, भ्रष्टाचार के आदेश है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल बनता है तो वो बिना उनकी सहमति के नहीं बन सकता। वो अनधिकृत सहमति होती है, वो अधिकृत सहमति नहीं होती है। तो मेरा फिर पुनः निवेदन आपसे, मेरा नाम विपिन गोयल, हिंदू मोची मोहल्ला में मैं खड़ा हूँ। यहाँ मेरा मकान है और यहाँ मैं 2 मकानों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलिए, हिंदू मोची मोहल्ले से, क्या नाम बताया था आपने अपना? विपिन गोयल जी हैं, जिन्होंने ये जानकारी दी है। पूर्व में नगर निगम को कई बार इसको जानकारी दे दी गई। नगर निगम की जो मेयर है ब्रजलता हाड़ा, 2 बार उनसे व्यक्तिगत जाकर मिल लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बावजूद भी तो वो जो लोग हैं वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि नगर निगम लगातार ऐसी कार्रवाइयां जब करती हैं तो उनके द्वारा ये स्थिति पैदा होती है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो शिकायत करता है उन्होंने अपनी जानकारी सामने आकर मीडिया के दी है। गोयल है जो यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए, 3 साल से इस बिल्डिंग का काम चल रहा था, तब से नगर निगम नहीं जागा, और अब जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है तब नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं सीज करने के लिए। मैं आपको बताऊं, पहले भी इसको सीज करा गया है, लेकिन दोबारा से इसका काम चालू है और उसके बाद में ये स्थिति है। आगे की तरफ आप देखेंगे, ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये पूरी बिल्डिंग 7 फीट की है, 7 मंजिला है पूरी। आगे से जाके देखेंगे तो 7 मंजिला बिल्डिंग है, तंग गलियां हैं, कसेटी बाजार का हिंदू मोची मोहल्ला है, और उसमें ये स्थिति पैदा हो रही है। शिकायत दी, सुनता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है। अपन तो चिट्ठी लिख के दे सकते हैं, वर्बली जाके मिल ही तो सकते हैं, बल तो उनको लाना पड़ेगा ना। व्यक्ति ये हटने चाहिए, टूटने चाहिए। अगर अतिक्रमण है बाई लॉज में अगर अतिक्रमण है, 1G+1 का नक्शा स्वीकृत है, तो G+1 के बाद के मकान नहीं रहने चाहिए। क्यों बने? मकान एक दिन में बनता नहीं है, अब क्यों बने? आप ये मीडिया वाले लोग जाके महापौर से पूछो, तो भाई 4 मंजिल 5 मंजिल एक दिन में तो खड़ी होती है। क्या लगता है इसमें नगर निगम की मिली भगत रहती? बिल्कुल 100%। बिना मिली भगत के कोई काम नहीं हो सकता। काम करने दो भाई। धन्यवाद। देखिए, अनिल जाखड़ जी हैं, पुलिस वाले हैं भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि काम करने दीजिए, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी हमारा काम कर रहे हैं। आपका काम आप बोल रहा है ना, आपका हमारा काम हम कर रहे हैं, आपका काम हम लोग हो रहा है। पता ही नहीं पड़ा इसमें कौन पत्रकार है, कौन मुंशी है, कौन सही है। पत्रकारों को तो बाहर निकाल रहे हैं वो, तो हम तो बाहर आ गए पहले ही। क्या पत्रकारों को तो बाहर निकाल रहे हो, हम आगे बाहर। तो अब मैं, आपने देखा तस्वीरें, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की बातें हैं, किस तरह से प्रशासन मैनेज जो होता है वो तस्वीरें हैं। अब अंदर आके पुलिस के आला अधिकारी गए हुए हैं, उसके बावजूद ये तस्वीरें हैं। इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें ऐसी तंग गलियों में बनकर तैयार हो जाती हैं, और फिर बाद में नगर निगम जब 1000 बिल्डिंगें बन जाती हैं तो उसमें से 2-3 कुछ बिल्डिंगों को सीज करके वाहवाही लूटता है। ये तस्वीरें हैं हिंदू मोची मोहल्ला गसेटी बाजार की,
जहां पर तो आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ कोई 7 मंजिला, कोई 6 मंजिला, कोई 8 मंजिला, कोई 5 मंजिला, ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें बनती हुई दिखाई देगी। देखिए पड़ोस में भी एक ये बिल्कुल निर्माणाधीन काम चल रहा है, बिल्कुल बनकर तैयार होने वाली है और उसके बाद नगर निगम आज सीज करने पहुंची है इस जगह को। आज नारेली तीर्थ स्थल पर ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग का शुभारंभ हुआ। सहायक निदेशक सुशील कुमार बिस्सू ने हरी झंडी दिखाकर कैडेट्स को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आई एनसीसी कैडेट्स को राजस्थान की विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराते हुए अरावली श्रृंखला की विशेषताओं और राज्य के शौर्यपूर्ण इतिहास पर प्रकाश डाला। मिस कैडेट निष्ठा शर्मा और आज हम अजमेर ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में आए हैं एनसीसी की तरफ से। यहाँ पे हमें ट्रैकिंग के लिए अजमेर में अलग अलग जगह लेके जाया जाएगा। हमें बताया गया है हमें नारेली लेके जाया जाएगा। हम बहुत सारे अलग अदर स्टेट की गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस और हम बाकी स्टेट्स की लड़कियों से कल्चर शेयर करेंगे और हम फन करेंगे। एनसीसी इज़ अ रियली गुड, एनसीसी एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। I'd recommend सब इससे ज्वाइन करें और इससे एसोसिएट हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, आई एम एनसीसी कैडेट। हम यहाँ पे ट्रैकिंग कैंप के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। यहाँ पे जगह जगह से अलग अलग स्टेट की गर्ल्स आएंगी और हम उनके साथ बहुत इंजॉय कर पाएंगे। हम यहाँ पे तारागढ़, पुष्कर, अन्य जगहों पर घूमने जाएंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एनसीसी और हमें कल्चर प्रोग्राम में भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया जाएगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अजमेर ट्रैकिंग कैंप में आए हैं। आपकी यूनिट कौन सी है? हम वनराज गर्ल्स बटालियन, जयपुर, राजस्थान। कितनी लड़कियां आई है? टोटल 19 लड़कियां आई हैं वनराज गर्ल्स बटालियन से। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आरती चौधरी। पंचील वार्ड 76 में विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निर्देश पर पार्षद अतीश माथुर के वार्ड में 72 लाख की लागत से ब्राविया रेजिडेंसी से डी मार्ट तिराहे तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया था। आज जो है ये एक कार्य का हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर श्री गणेश हुआ है। गत माह 18 अक्टूबर को आदरणीय देवनानी जी ने इस कार्य का विधिवत भूमि पूजन करके शुरुआत करी थी और जैसा उम्मीद थी कि दिवाली के तुरंत बाद इसको कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा, तो आज ये कार्य शुरू हुआ है। साइड की जो कच्ची ज़मीन थी अभी उसको खोद करके और उसमें गिट्टी डाल के, क्योंकि सड़क की चौड़ाई बनानी है यहाँ पर बड़ी। ये सड़क बन रही है ब्राविया रेजिडेंस से लेकर के और डी मार्ट तिराहे तक की सड़क बन रही है। 72 लाख रुपये के आसपास का इसका बजट है और यही अभी हमने ठेकेदार से कहा है कि यहाँ पर एक क्रॉस की कमी है, इस क्रॉस को बनाया जाए। कुछ जगह पर ऊंचा नीचा से जहाँ पर बरसात का पानी भरता है तो उसको ठीक करके फिर ही कार्य को कराया, कार्य गुणवत्ता कराया जाए। करीब 72 लाख रुपए का इसका जो है एडीए ने इसका बजट सैंक्शन करा है और आगामी समय के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं ए ब्लॉक के अंदर जो है सैंक्शन हुए, उनका भी शीघ्र होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 9 नवंबर से विधिवत रूप से प्रारंभ होने जा रहा है। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए रोडवेज प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पुष्कर के लिए अतिरिक्त बसें लगाई ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पुष्कर मेला की हमने करीब सारी तैयारियां कर ली है। किराया तालिका बना ली है, जहाँ चेक पोस्ट लगानी है चेक पोस्ट की जगह चिन्हित कर ली है, टेंट के कोटेशन करके टेंडर कर दिया है, लाइट वाइट की व्यवस्था कर दी है। जिनकी ड्यूटियां लगानी थी वो उनकी ड्यूटियां लगा दी हमने, किस पॉइंट पे कौन कर्मचारी काम में लेगा। जहाँ से हमने गाड़ियां मंगानी है मुख्यालय से निवेदन कर दिया, वहाँ से लेटर आ गया कहाँ से हमारी कितनी गाड़ियाँ आएगी। और किराया तालिका किराया तय कर दिया 12 रुपये। लक्की मेला गवर्नमेंट ने लक्की मेला घोषित किया, उसमें 12 रुपये जाने में है, 10 रुपये आने में है। अगर बाय द वे वन वे रहा तो 14 रुपये माकड़ वाली होकर किराया रखा है। पूनम के दिन ज़्यादा बसें की आवश्यकता, पूनम के दिन मेरे पास 80 बसें रहेगी करीब। फिर भी अगर कोई लोड फैक्टर ज़्यादा बढ़ा तो मैं रूरल एरिया की रजमेरू से या नज़दीकी डिपो से गाड़ियाँ मंगाने की मैंने बात कर रखी है, वो मंगा लूँगा। आपका नाम? महेंद्र सिंह, मुख्य प्रबंधक अजमेरा कार। अभी कितने बसें लगाई? अभी 55 गाड़ियाँ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।